रेडी, स्टार्ट। महोदय, हम यहाँ एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसका हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्व है। कोई और ऐसा अकेला कार्यक्रम नहीं है जो हमारे लाखों लोगों के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डालता हो। भूमि सुधार में लोगों के जीवन को बदलने की जो क्षमता है, उनकी प्रस्तुत शक्तियों को जगाने और सक्रिय बनाने की जैसी प्रेरणा है, जिसके फलस्वरूप उन्हें न केवल अपने तथा अपने बच्चों के आर्थिक भविष्य की आशा बंधती है तथा अपने आप पर भरोसा होता है, बल्कि इन सबसे अधिक लोकतंत्री प्रक्रियाओं में निष्ठा दृढ़ होती है। वैसी और किसी चीज में नहीं है। हम जिस सच्चाई और तेजी से भूमि सुधार को लागू करेंगे, उस पर यह निर्भर करेगा कि हमारे आर्थिक विकास की गति कुल मिलाकर कितनी अच्छी होगी। लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि बात इससे भी आगे जाती है। यह हमारी इस बात की अग्नि परीक्षा भी है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कहाँ तक न्यायपूर्ण है और क्या उसमें यह क्षमता है कि वह मानवीयता तथा शांति प्रियता के साथ दूरगामी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। हाल की प्रौद्योगिकी की उन्नति तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के कारण देहाती क्षेत्रों में आय की असमानता बढ़ी है और भूस्वामियों तथा काश्तकारों के बीच और ज़्यादा विषमता उत्पन्न हुई है। अगर हम यह सोचें कि नई प्रौद्योगिकी के उत्पादक लाभों के कारण अब भूमि सुधारों की अनिवार्यता कुछ कम हो गई है, तो यह स्थिति को एकदम गलत रूप में समझना होगा। कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्रियों को भेजे गए मेरे जिस पत्र का संकेत किया है, उसमें मैंने कहा है कि किस प्रकार छोटे किसान और शुष्क भूमि पर खेती करने वाले लोग, काश्तकार और भूमिहीन खेतीहर मजदूर पीछे छोड़ दिए गए हैं। अधिकांश समस्याओं का उल्लेख किया जा चुका है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे उनको फिर रख देना चाहिए। भूस्वामियों द्वारा वसूल की जाने वाली मालगुजारी में वृद्धि तथा जमीनों पर फिर से दखल के कारण जो नए ढंग की खेती से मिलने वाले मोटे मुनाफों के लालच का परिणाम है, अनुत्पादक काश्तकारों और बटाईदारों की स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। अगर काश्तकारों और बटाईदारों को उस भूमि के संबंध में काश्त करने की सुरक्षा नहीं मिलती जिसे वे जोत बो रहे हैं, तो कृषि विकास पर कुठुराघात हो सकता है। महोदय, कानूनी सुरक्षा के बावजूद यह सुविदित है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कर्जदाताओं ने या औरों ने जमीनों से बेदखल कर दिया है। काश्तकारों को बटाईदार बना दिया गया है और बटाईदार को भूमिहीन श्रमिक। इस सबसे ग्रामीण क्षेत्र में असंतोष बढ़ता रहा है, जो कभी कभी हिंसात्मक रूप में फूट पड़ते हैं। ये गंभीर खतरे के संकेत हैं। मैं जानती हूँ कि आप सबको इन बातों पर उतनी ही चिंता है जितनी हमें केंद्र में है,
लेकिन हमें इनसे जो निष्कर्ष निकालना है वह यह है कि भूमि सुधार अब पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है और एक सजीव तथा प्रगतिशील भूमि सुधार नीति को हमारी सामाजिक एवं आर्थिक विकास की नीति का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। मैं उस सब का महत्व कम नहीं करना चाहती जो अब तक हो चुका है, जैसे बिचौलियों की समाप्ति, परंतु हमें ईमानदारी के साथ इस तथ्य का सामना करना होगा कि कृषि संबंधी सुधारों की गति बहुत धीमी रही है और उससे जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई है। हमारे बहुत से कानून स्वयं त्रुटिपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा के मामले में इतनी रियायतें और शर्तें हैं कि उनको बहाना बनाकर टालम टोल की नीति अपनाई गई है। कुछ में इतनी कमियां हैं कि उनको लेकर लंबी मुकदमेबाजी चलती रही है। उन्हें लागू करने की व्यवस्था भी पर्याप्त व कुशल नहीं रही है। काश्तकारों के निरक्षर, गैर जानकार तथा बहुत से भूस्वामियों के कर्जदाता होने के कारण काश्तकार अपने अधिकारों पर जोर देने में कठिनाई अनुभव करते रहे हैं। निष्पक्ष प्रेक्षकों के मूल्यांकनों के अनुसार कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यवस्था ही स्वयं ऐसे काम करती रहती है जैसे वह जमींदार की पक्षधर हो। अगर इन पहलुओं पर ध्यान देने के अलावा इन्हें सुधारा न गया तो भूमि सुधार का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। जो कुछ किया जाना है वह काफ़ी अच्छी तरह विदित है। मुख्य प्रश्न है कि उसे किया कैसे जाए। आप सबने इस पर विचार किया है और कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने इससे संबद्ध विचार संक्षेप में रखे हैं। वे इस प्रकार हैं कि प्रत्येक राज्य में जमीनों के रिकॉर्ड पूरे होने के अतिरिक्त यथासंभव ताज़ा होने चाहिए तथा उनमें काश्तकारों के अधिकारों का सही लेखा जोखा होना चाहिए।